यूएसए दुनिया का सबसे पावरफुल देश, टू दी एक्सटेंट कि यूएस की इकोनॉमी 20 साल तक किसी वॉर को एंड्योर कर सकता है। लेकिन इतना पावरफुल देश होने के बावजूद रशियन मेड S-400 से घबराता है। यहां तक कि भारत को टाइम एंड अगेन वार्न भी किया है कि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से ना खरीदे। यहां तक कि सैंक्शंस तक लगाने की धमकी दी। तो ऐसा क्या है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जो इसको इतना ज्यादा लीथल बनाता है जिससे अंकल सैम तक घबराते हैं। भारत और रशिया के बीच में काफी लंबे टाइम से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात चल रही थी, पर प्राइस पॉइंट की वजह से इसका प्रोक्योरमेंट काफी डिले हुआ था। बट अल्टीमेटली 5 अक्टूबर 2018 को भारत रशिया के बीच S-400 की डिफेंस डील फाइनल हुई। टोटल 40,000 करोड़ की डिफेंस डील, जो भारत का अब तक का सबसे महंगा डिफेंस परचेज है, जिसमें रशिया भारत को S-400 की 5 रेजिमेंट सप्लाई करेगा। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि S-400 की 5 रेजिमेंट्स का आखिर मतलब क्या हुआ? क्या एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब खाली मिसाइल लॉन्चर या उसको कैरी करने वाला ट्रक होता है? फॉर इन्फॉर्मेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5 S-400 मिसाइल सिस्टम्स जो रशिया से इंपोर्ट होकर आएंगे उसमें मिसाइल्स के अलावा और क्या क्या होता है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को उसके दुश्मनों के खिलाफ कैसा पंच मिलता है। तो पहले आता है सर्विलेंस रडार, जो कि S-400 का फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन है, और ये एक AESA रडार है। आप व्यूअर्स में से जो AESA रडार के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज आई बटन में क्लिक करके मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। तो ये रेडार जो है ये आसमान पे चील की तरह नजर रखता है, और इस रेडार की रेंज 600 किलोमीटर है एंड टोटल 300 टारगेट्स को ये रेडार एक साथ ट्रैकर आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर इस रेडार पे कोई हॉस्टाइल टारगेट दिखता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन पास करता है। फिर आता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि S-400 का सेकंड लाइन ऑफ फंक्शन है, और ये इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का ब्रेन होता है, क्योंकि यहीं से सारे कमांड दिए जाते हैं। सर्विलेंस रडार से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या टारगेट हॉस्टाइल है, क्या टारगेट को एंगेज करना चाहिए। जब ये डिसाइड हो जाता है कि टारगेट हॉस्टाइल है और उसको एंगेज करना चाहिए, तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मिसाइल लॉन्च का डिसीजन लेता है और टारगेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फायर कंट्रोल रेडार को रिले कर देता है। फिर आता है फायर कंट्रोल रेडार, जो कि S-400 का थर्ड लाइन ऑफ फंक्शन है। कमांड एंड कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद टारगेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फायर कंट्रोल रेडार को पास ऑन कर दी जाती है, जैसे कि टारगेट का क्या टाइप है, ड्रोन है, फाइटर प्लेन है, मिसाइल है, उसकी स्पीड, डिस्टेंस, एल्टीट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फायर कंट्रोल रेडार टारगेट पे लॉक करके मिसाइल को लॉन्च करता है। और S-400 का ये जो रेडार है ये एक साथ 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है 400 किलोमीटर के रेडियस में, और जरूरत पड़ी तो 72 मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर सकता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिनका एयरफ्रेम कुछ ऐसा होता है कि ये रेडार पे दिखेंगे नहीं, और अगर ये दिखेंगे भी तो इनका रेडार सिग्नेचर, यानी कि अगर ये दुश्मन के रेडार पे दिखेंगे भी तो मधुमक्खी जितने साइज के दिखकर ये दुश्मन को बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट को तक ये रेडार ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड एंगेज कर सकता है। यही तो कारण है कि अंकल सैम इस एयर डिफेंस सिस्टम से इतना ज्यादा क्यों घबराते हैं। फिर आता है मिसाइल लॉन्च, जो S-400 का लास्ट, फाइनल एंड मोस्ट क्रूशियल फंक्शन होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर एक मिसाइल 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है एंड 30 किलोमीटर की हाइट, यानी कि 98,425.2 फीट तक ये किसी भी टारगेट को चेस, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो जिनकी मैक्सिमम स्पीड्स 2600 to 3600 किलोमीटर पर आवर के बीच में आती है, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हो जो 5 to 6000 किलोमीटर पर आवर के बीच में आते हैं, या कोई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो, अगर S-400 की फायरिंग रेंज में आ गया तो डॉन की भाषा में बोला जाए तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फायर कंट्रोल रेडार सारे मिसाइल्स में इंफॉर्मेशन फीड करता है, उसके बाद वो जाके मिसाइल को लॉन्च करता है। और जब मिसाइल लॉन्च होता है तो उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि मिसाइल ट्यूब के अंदर से मिसाइल को गैस इजेक्शन सिस्टम के जरिए इजेक्ट किया जाता है, और जब मिसाइल ट्यूब से 30 मीटर तक इजेक्ट हो जाता है उसके बाद उसका रॉकेट इंजन स्टार्ट होता है, जिसके बाद वो मिसाइल को ले जाकर टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है। S-400 में 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं, और ये टारगेट की रेंज पे डिपेंड करता है कि कौन से मिसाइल टाइप को यूज किया जाए, जैसे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल 40 किलोमीटर,
मीडियम रेंज मिसाइल 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज मिसाइल 250 किलोमीटर एंड वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल 400 किलोमीटर। और S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर सिस्टम्स होंगे और भारत इन टोटल 5 रेजिमेंट्स रशिया से परचेज करने वाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन टोटल 40 लॉन्चर सिस्टम्स भारत रशिया से परचेज करने वाला है, जिसमें से 3 रेजिमेंट्स पाकिस्तान बॉर्डर पे स्टेशन रहेंगे एंड 2 रेजिमेंट्स चाइना बॉर्डर पे स्टेशन रहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें S-400 से कैसे एडवांटेज मिल सकता है। पाकिस्तान जो दूध पीते बच्चे की तरह भारत को न्यूक्लियर थ्रेट देता रहता है, ये क्लेम किया था कि S-400 को वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से काउंटर कर सकता है। अब MIRV क्या होता है एग्जैक्टली, इस बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर बात पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट की जाए तो ये महज हवाबाजी की बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने साफ शब्दों में कह के रखा है कि भारत पे किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, टैक्टिकल हो, न्यूक्लियर वेपन ऑफ एनी टाइप अगर भारत पे इस्तेमाल किया गया तो भारत की तरफ से रिस्पॉन्स मैसिव होगा। और पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि कटोरे जितना देश भारत ने अगर चंद न्यूक्लियर मिसाइल्स ही चला दिए तो पूरा पाकिस्तान राख के ढेर में बदल जाएगा। भारत का जो एरिया ऑफ थ्रेट है पाकिस्तान से, वो हमारे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आता है, जो कि S-400 के रेंज के बहुत ही अंदर है। और इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में अगर बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक करना पड़ा कांग्रेस से पैदा हुए इस बच्चे को सबक सिखाने के लिए, तो S-400 हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को एक क्लियर पैसेज इंश्योर कर सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को और पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स, जिनकी ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी होती है, उनको कंप्लीट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डिनाई करके। और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को अगर S-400 के डिटेक्शन रेंज से बचना होगा तो उन्हें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया, जिसे खैबर पख्तूनवा कहते हैं, वहां के एयरबेसिस पे उन्हें स्टेशन होना पड़ेगा। अगर चाइना की बात की जाए तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाइना के पास भी एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइना वाले S-400 में 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है, जिसका मेंबर चाइना नहीं है। और MTCR रूल्स के तहत कोई भी मेंबर कंट्री जैसे कि रशिया किसी नॉन मेंबर कंट्री को जैसे कि चाइना को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं सेल कर सकता। और चाइना को अगर अपने S-400 के लिए 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल चाहिए होगी तो उसको भी MTCR का मेंबर बनना पड़ेगा, जिसका मेंबर भारत है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के पास जो S-400 है वो चाइना वाले S-400 के कंपैरिजन में एक स्टेप सुपीरियर है। तो फाइनल कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि S-400 के जरिए हम पाकिस्तान को तो फिर भी हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री एंड टैक्टिकल एडवांटेज भारत के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लो है। लेकिन हमें चाइना को हल्के में एकदम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाइना एक पावरफुल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है एंड चाइना के आर्म फोर्सेस भारत के आर्म फोर्सेस से साइज में बड़े भी हैं। और चाइना वैसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत बदनाम है, जहां चाइना क्या करता है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है, उसको स्टडी करता है, फिर उसके कॉपी वर्जन को बना के अपने मिलिट्रीज में डिप्लॉय कर देता है। द सेम थिंग जो चाइना के एयरफोर्स में है, जहां पर रशियन मिक्स और सुखोइस के सब कॉपी वर्जन देखने को मिलते हैं। और इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि चाइना S-400 को भी स्टडी कर रहा होगा और बहुत जल्द उसके कॉपी वर्जन को बना के अपने मिलिट्रीज में उसको डिप्लॉय भी कर देगा। आप सबको क्या लगता है, क्या भारत के लिए S-400 एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम साबित होगा चाइना पाकिस्तान के अगेंस्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। S-400 पे मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने अपने फीडबैक्स मुझे जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।